अक्टूबर 2025 में अगर एक लैपटॉप खरीदना है 40 और 50,000 का बजट है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जॉनिकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे ही 3 वीडियोस लेके आता हूँ 40 to 50,000 के बजट का, जो कि ये वाला वीडियो है। इसी सीरीज के 2 और पार्ट आ जाएंगे चैनल पे, जिसपे मैं 60-70,000 और फिर 80,000 to 1 लाख के बजट की बात करूंगा। उसमें मैं वो वाले लैपटॉप्स बताऊंगा। वैसे तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और बिग बिलियन डे सेल दोनों ही स्टार्ट हुई थी और काफी प्राइजेस कुछ चीजों के ड्रॉप हुए थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी बहुत सारे लैपटॉप्स के प्राइजेस काफी ड्रॉप है और उस वजह से हमें एक अच्छी डील भी मिल सकती है इस महीने में। सबसे पहला लैपटॉप बड़े ही कम बजट में, अगर आपका बजट बहुत ही कंजर्वेटिव है, लिनोवो का 14 खरीद सकते हो। एकदम बेसिक सा मॉडल है और ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा मुझे सही लगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इंटेल का कोर i3 1315U आपको मिल जाता है, साथ में 24 GB की रैम मिल जाती है। ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होगी। जनरली हमें 30-35,000 में 16 GB रैम भी नहीं मिल रही होती, लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको 24 GB की रैम मिल जा रही है, विच इज़ फैंटास्टिक। 512 GB की SSD भी लगी हुई है। साथ में ये जो लैपटॉप है ना, इसका डिस्प्ले बहुत ही बेसिक सा है, कोई भी ऐसा IPS वगैरह नहीं है, बस एक जेनरिक सा डिस्प्ले है। लेकिन हमें इस लैपटॉप में सबसे ज़्यादा एडवांटेज है बड़ी रैम का। इसकी वजह से आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा वेब ब्राउजिंग वगैरह करते हो और हैवी मल्टीटास्किंग का आपका ऐसा कुछ गोल है ना, तो इस बजट में आपको ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। साथ में यहाँ पर विंडोज 11 होम का भी सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अब इतनी ज़्यादा रैम आपको मिल ही रही है तो हो सकता है आपको ऐसा मन करे कि आप Windows 11 Pro पे अपग्रेड करो, क्योंकि Windows 11 Pro में और भी ज़्यादा अच्छी मल्टीटास्किंग हो जाती है। वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है mypckey.com और इस वेबसाइट पे यहाँ Windows लाइसेंसेस में Windows 11 पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पर Windows 11 Pro की रिटेल की आपको सिर्फ 647 रुपीज़ में मिल जाती है। इसका मेरे चैनल पे वीडियो भी है, कैसे आप अपग्रेड करना चाहते हो वो कर सकते हो। और एक और अच्छी बात है कि जैसे कि यहाँ पर Windows MS Office का भी पुराना वेरिएंट लगा हुआ है, जैसे कि 2021 वाला। आप यहाँ पर MS Office में जाकर Office 365 वगैरह भी खरीद सकते हो, और वो भी सिर्फ 739 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अच्छी डील है और बड़े ही डिस्काउंटेड प्राइस पे है। mypckey का जो है ना कस्टमर सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी सही है। तो अगर आपको Windows 11 होम से प्रो पर जेन्युइन अपग्रेड करना है, या फिर आपको MS Office का जेन्युइन लाइसेंस चाहिए, वो भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो mypckey.com इज अ ग्रेट प्लेस। अगला जो लैपटॉप है Acer का ट्रेवल लाइट, यह भी नया सा लॉन्च हुआ है Acer की तरफ से। बड़ी ही शानदार सी स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। आपको सिर्फ 39,990 रुपीज में इस पे इंटेल का कोर i5 1334U वाला प्रोसेसर मिल जाता है। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप मिल रहे हैं ना जिसमें इंटेल 12 जनरेशन के प्रोसेसर भी लगे हुए हैं। आपको उन्हें कंप्लीटली अवॉइड कर देना है, काफी पुराना प्रोसेसर हो चुका है। अभी आपको मिनिमम 13 जनरेशन प्रोसेसर वाला ही लैपटॉप खरीदना चाहिए, या फिर इससे ऊपर वाले खरीद सकते हो 14 जनरेशन के। साथ में इस लैपटॉप में आपको 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिलती है। Windows 11 है और MS Office भी प्री इंस्टॉल्ड होकर आपको मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें एक बढ़िया सा IPS डिस्प्ले भी मिलता है आपको इस लैपटॉप में, जो कि इसको काफी अच्छा बना देता है। इस लैपटॉप का एक सबसे बड़ा हाईलाइट है कि जैसा कि लिखा है ट्रेवल लाइट, तो ये ना इजी टू कैरी है, बिकॉज इसका वेट ना सिर्फ 1.34 kg है। और ऐसा नहीं कि हल्का हो गया तो ये मजबूत नहीं है, यहाँ पर मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिला हुआ है। तो मुझे काफी ज्यादा ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा Acer की तरफ से। अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छा डिस्प्ले, साथ में एम्पल अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस, आपको 40,000 रुपए में सब कुछ मिल जा रहा है इस लैपटॉप में। आपको मैं ये हाईली रिकमेंड करना चाहता हूँ ये वाला लैपटॉप, अगर आपका बजट सिर्फ 40,000 हो तब। अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। काफी सस्ता सा लैपटॉप है, 14 इंच में। अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम हो तो आप खरीद सकते हो 33,000 में Asus का VivoBook 14। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है इंटेल का i3 1315U ही मिलता है, 8 GB की रैम और 512 GB की SSD के साथ में। अब देख लेना, जैसे कि अगर आपका बजट मतलब 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ना जा रहा हो तभी आप ये खरीदना, नहीं तो आप ये Lenovo वाला खरीदो, ये ज्यादा फायदेमंद है। इस वाले लैपटॉप में आपको 24 GB की रैम मिल जाती है, जबकि देखो वहीं पर ऐसे वाले कोई भी लैपटॉप में जनरली हमें 8 GB की ही रैम मिलती है। तो आप इस हिसाब से डिसाइड कर लेना कि 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको एक्स्ट्रा 16 GB और रैम मिल जाती है। लैपटॉप वैसे Asus का VivoBook 14 भी अच्छा है, इसमें ना कुछ और भी डिस्काउंट एडिशनल वगैरह मिल रहे हो तो काफी अच्छी बात रहेगी। Asus VivoBook 14 की जो सीरीज चलती है, हर साल ही कुछ नए नए लॉन्च होते हैं जिसमें अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। तो इसमें ये लेटेस्ट प्रोसेसर वाला है 1315U के साथ में। इसका जो 14 जनरेशन वाला है वो फिर और महंगा मिलता है। इस बजट के हिसाब से ये काफी जस्टिफाइड रहेगा। अगर आपको 15 इंच में और उसी बजट में कुछ खरीदना है
तो Asus का VivoBook 15 आप खरीद सकते हो। सेम टू सेम लैपटॉप है, 8GB की रैम, 512GB SSD के साथ में। Windows 11 और MS Office 2024 इसमें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, तो कोई पुराना ऑफिस का जो यहाँ पर वर्जन नहीं दिया गया है। अगला जो लैपटॉप है ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, Acer का Aspire 3। ये है Ryzen 7 के साथ में, Ryzen 7 7730U, और ये काफी सही प्रोसेसर रहेगा। 15 इंच का लैपटॉप है, 16GB की रैम इसमें लगी हुई है, 512GB की SSD लगी हुई है, और साथ में इसमें Windows 11 होम का सपोर्ट है। यहाँ पर हमें MS Office नहीं मिलता है, और इस तरह से ये लैपटॉप भी अपने आप में 38,000 के हिसाब से काफी सही है। सबसे बड़ा हाईलाइट तो यही है कि Ryzen 7 मिल जा रहा है, ये काफी कम बजट में, तो वो अच्छी बात है। अगला लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप काफी सही है 39,000 के हिसाब से। Ryzen 5 5625U लगा है इसमें। अब ये जो प्रोसेसर है ना, अपने आप में मतलब जनरली क्या होता था, पहले 35 से 36 में Ryzen 3 वाले अक्सर मिलते थे, अब ये Ryzen 5 5625U मिल रहा है। वैसे यही सेम प्रोसेसर ना Acer का Aspire Lite एक लैपटॉप आता है जिसमें ऑलमोस्ट 30,000 में 33,000 में वो चीज मिल जाती है। तो आजकल वो Acer Aspire Lite थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है, स्पेशली जो Ryzen 5 वाला ये वाला एग्जैक्ट प्रोसेसर वाला मॉडल है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो Lenovo में भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एक एडिशनल एडवांटेज है 16GB रैम का, 512GB SSD का। ठीक ठाक सा लैपटॉप है। मैं अपने पुराने वीडियो में वो भी लैपटॉप काफी बार रिकमेंड कर चुका हूँ। अगर आपको वो इन द स्टॉक मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यही सेम प्रोसेसर के साथ में Lenovo का ये लैपटॉप भी खरीद सकते हो। और अब बात करते हैं ना 40,000 से ऊपर के बजट में, मतलब विद इन 50,000, और इसमें अगर आप इतना बजट बना के चलते हो ना आज की डेट में, तो बड़े ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप मिलते हैं। देखो 40,000 से नीचे में जो भी लैपटॉप मिल रहे हैं वो बहुत ही बेसिक टास्क के लिए ठीक है, हल्की फुल्की सी फोटो एडिटिंग वगैरह हो गई तो ठीक है। लेकिन ये जो 50,000 रुपए में कुछ लैपटॉप सभी ऐसे है ना, इसमें आप यहाँ तक कि हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे अप टू फुल HD रेजोल्यूशन, और उसके ही साथ इनके डिस्प्ले वगैरह भी काफी अच्छे हैं और बड़ी ही शानदार सी बिल्ड क्वालिटी लेके आते हैं कुछ लैपटॉप। Asus का VivoBook 14 आप खरीद सकते हो, इसमें काफी बढ़िया सा प्रोसेसर मिलता है। Intel का Core 5 120U मिल जाता है, ये 14 जनरेशन के प्रोसेसर है, 16GB की रैम, 512GB की SSD है, और यहाँ पर एक बढ़िया सा डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाता है आपको। तो जैसा कि Asus VivoBook 14 सीरीज है, इसमें IPS अक्सर नहीं मिलते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपको इस लैपटॉप में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पर इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी मिल जाता है, जो कि अक्सर बहुत रेयर हो चुका है। बहुत सारे लैपटॉप में आजकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये 50,000 के बजट से ऊपर सभी लैपटॉप में एटलीस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर मैंडेटरी हो जाना चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन लैपटॉप कंपनीज कुछ भी करती रहती हैं। एनीवेज, इसमें फिलहाल वो चीज मिल रही है तो अच्छी बात है। ये जो प्रोसेसर है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है, मतलब कि काफी कम बजट में आपको 10 कोर और 5 गीगाहर्ट्ज तक का क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर इस लैपटॉप में मिल जाता है। इस प्रोसेसर के साथ में आप फोटोशॉप वगैरह तो बड़े आराम से चला ले जाओगे। ऐसा मत सोचना कि ये जो प्रोसेसर है AI इनेबल्ड वाले हैं। AI वाले जो ना अल्ट्रा सीरीज के होते हैं, ये जो नए वाले आए हैं Intel Core 5 है। तो अगर Intel Core Ultra 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो AI वाला है, और उसके लैपटॉप जनरली हमें 60,000 के बजट से मिलना शुरू होते हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे लैपटॉप जो कि अल्ट्रा वाले भी हैं, वो भी 50 में आते हैं। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ Acer का Aspire Go 14। अब देखो, यही अल्ट्रा सीरीज की मैं बात कर रहा था, Acer की तरफ से आपको ये बहुत ही शानदार सा लैपटॉप मिल जाता है। मतलब एक जमाने में इस लैपटॉप को उन्होंने अप टू 65,000 में रिकमेंड किया करता था, लेकिन अब ये 50,000 का मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये पुराना प्रोसेसर भी नहीं है, अच्छा प्रोसेसर है। Intel का Core Ultra 5 125H मिल जाता है आपको, 16GB की रैम और 512GB की SSD के साथ में। IPS डिस्प्ले भी अच्छा खासा लगा हुआ है, बैकलिट कीबोर्ड भी है। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं है, तो वही मैं बात कर रहा था, सभी लैपटॉप में फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते आजकल। अब ये जो Intel का Core Ultra 5 125H है, ये बहुत ही ज्यादा हैवी AI टास्क के लिए नहीं बना है, बहुत ही बेसिक के लिए बना है। जैसे कि कोपायलट वगैरह में आपको कुछ कमांड देने हैं, इमेज जनरेशन करना है, उन सब के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पूरे ना फोटोशॉप में जाके जनरेटिव AI वगैरह टाइप का चीजें सारा कुछ कर लेगा, ये वो चीज में थोड़ा लैग करेगा। तो एनीवेज, अब इस प्रोसेसर के साथ में सिर्फ 50,000 में आपको लैपटॉप मिल रहा है, वो इंटरेस्टिंग बात है। अगला जो लैपटॉप है ये भी Acer की तरफ से है, इसमें लगा है Intel का Core 5 120U, तो जो कि Asus VivoBook 14 में लगा था, सेम एग्जैक्टली वही प्रोसेसर इसमें मिलता है। लेकिन इस लैपटॉप का वेट काफी कम है, 1.34 kg, बहुत हल्का हो गया। साथ में मेटेलिक बॉडी वगैरह मिलती है, और सबसे बड़ा जो ह्यूज एडवांटेज है वो है 32GB रैम का। मतलब 50,000 रुपए में आपको 32GB रैम मिल रही है, बहुत ज्यादा शानदार सी बात है। इसलिए मैं इस लैपटॉप को भी हाईली रिकमेंड करूंगा। लेकिन फिर अगेन बात वही होगी कि इसमें कोई भी अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर नहीं है, तो AI टास्क आपके नॉर्मल प्रोसेसर पे
भी होंगे, उसके लिए कोई डेडिकेटेड एनपीयू नहीं रहा इस प्रोसेसर में। अगर आपको खास एआई के टास्क नहीं करने हैं तो आपको ये वाला प्रेफर करना चाहिए। मल्टीटास्किंग आप बेहिसाब अच्छी कर पाओगे क्योंकि 32 GB की रैम मिल जाती है। विंडोज 11 प्रो भी इसमें प्री इंस्टॉल्ड ही है, तो यहाँ होम है भी नहीं, और MS ऑफिस जो है ना वो 2021 वाला ही एडिशन इसमें इंस्टॉल्ड है। जनरली होता क्या है, जब इतनी ज्यादा रैम मिल जाए और आपके पास SSD भी फास्ट सी लगी हुई हो, तो ऐसे लैपटॉप्स में जो मल्टीटास्किंग होती है, डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन करने का जो टाइम है ना वो बहुत कम हो जाता है, और इससे आपको हमेशा लगेगा ना कि ये लैपटॉप बाकी सारे लैपटॉप से काफी ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर रहा है डे टू डे यूजेस में। अब 50,000 से जरा से ऊपर बजट में 53,000 में आपको बड़ा ही शानदार लैपटॉप अभी मिल रहा है मोटोरोला की तरफ से, मोटोबुक 60। अब ये जो है ना सेल प्राइस चल रही है। आई थिंक कि ये लैपटॉप जनरली मतलब बिना सेल के 60 के बजट में जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको 50,000 में ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि अभी तो वो फायदा आप उठा सकते हो अगर ऐसे आपको अक्टूबर के महीने में ये लैपटॉप खरीदना है। यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले भी मिलता है और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो बड़ा ही शानदार है, इंटेल का Core i5-210H। अब अगेन ये भी अल्ट्रा सीरीज का नहीं, AI वाला नहीं है, लेकिन ये H सीरीज का है। जो 120U प्रोसेसर पिछले लैपटॉप में लगा था उससे ये काफी ज्यादा सही है, और 16 GB की आपको रैम मिलती है, 512 GB की SSD, Windows 11 होम भी मिलता है और MS ऑफिस भी मिलता है। अब मोटोरोला की सर्विस भी लिनोवो ही प्रोवाइड करेगा, तो आपको उस तरफ से सोच लेना चाहिए। जो भी लिनोवो की सर्विस सेंटर्स वगैरह है वो सारे मोटोरोला के लिए काम करेंगे, तो मोटोरोला का ये लैपटॉप खरीदना आपके लिए काफी ज्यादा किफायती रहेगा। एक बहुत ही ज्यादा शानदार सा डिस्प्ले मिल जाता है इसमें आपको। अगला जो लैपटॉप है वो भी एक OLED डिस्प्ले वाला ही है, एसर का स्विफ्ट नियो। अब इन दोनों में आपको कौन सा खरीदना है? वैसे परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो मोटोरोला नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस नहीं बैटरी लाइफ ठीक ठाक चाहिए तो आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 5 115U वाला खरीद लेना चाहिए। लेकिन एसर में सबसे बड़ा फायदा है कि ये अल्ट्रा सीरीज वाला है, तो यहाँ पर लाइट AI टास्क के लिए भी ये अच्छा रहेगा। तो आपको जो AI के टास्क डे टू डे जो यूजेस हैं वो ये ज्यादा अच्छे हैंडल कर लेगा। परफॉर्मेंस थोड़ी कम अच्छी रहेगी। एक और भी जो एडवांटेज है कि 1.3 kg का बहुत ही लाइट वेट सा ये लैपटॉप है, और MS ऑफिस और विंडोज 11 होम दोनों प्री इंस्टॉल्ड है, तो वहां भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा जो है ना, अगर आपको फोटो एडिटिंग जैसा कुछ करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग, मैं कहूंगा उसके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक 100% sRGB वाला डिस्प्ले मिलता है आपको OLED टाइप का। फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में दोनों ही अच्छे लैपटॉप रहेंगे। एसर थोड़ा सा AI को ज्यादा अच्छा हैंडल कर पाएगा, मोटोरोला में आप ज्यादा हैवी टास्क कर पाओगे। अगला जो लैपटॉप है ये HP की तरफ से है। अब देखो मैं फ्रैंकली बताऊं तो 40-50 हजार रुपए में जो भी मैं डेल और HP के लैपटॉप जनरली देख रहा हूं, या तो वो पुराने प्रोसेसर पे आ रहे हैं, नया जो भी कुछ हुआ है उसमें खास वैल्यू नहीं है, तो इसलिए देखोगे कि मेरे पूरे लिस्ट में HP का ये इकलौता लैपटॉप मैंने सेलेक्ट किया है, और वो भी मैं बहुत हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा आपको लेने के लिए। बस अगर आपका ऐसा कुछ है कि नहीं हमें तो HP का ही लैपटॉप खरीदना है, तो फिर आप जाके ये वाला खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये आपको 46,000 में Ryzen 7 5825U मिल जाता है। ये अच्छी बात है, ये बढ़िया प्रोसेसर है, थोड़ा पुराना प्रोसेसर है हालांकि, लेकिन फिर भी सही है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD। अच्छा, आपको i3 1315U, i3 1305U, इन सब पे HP और डेल के लैपटॉप मिल ही जाते हैं 40-45 में, लेकिन आपको मच बेटर प्रोसेसर वाले लैपटॉप Asus और Acer में मिल जा रहे हैं आजकल, तो आपको इस छोटे से प्राइस रेंज में जनरली HP और डेल को अवॉइड ही कर देना अच्छा रहेगा। प्लस इन लैपटॉप के जनरली ना डिस्प्ले भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं रह गए हैं, मतलब आपको ना तो IPS वगैरह मिल रहा है, एक बहुत ही वॉश्ड आउट सी स्क्रीन दिखाई देती है HP के इस लैपटॉप में, तो वो सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और एक आखिरी लैपटॉप जो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा वो है लिनोवो का थिंकबुक 16। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट की Ryzen 5 7000 सीरीज वाले प्रोसेसर का लैपटॉप है, 7535HS, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD के साथ में आता है, और यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर सब कुछ है। अगर आपको एक पूरा फीचर पैक्ड लैपटॉप चाहिए और आपको बहुत ही एम्पल अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस भी ये दे देगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई-फाई कुछ रहेगा, लेकिन ये आप देखो कि यहाँ पर एक कंप्लीट वैल्यू मिल रही है, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, एवरीथिंग, और वो भी सिर्फ आपको 45,000 रुपीज में सब कुछ मिल जाता है। IPS डिस्प्ले भी है 16 इंच के लैपटॉप में, वो बहुत अच्छी बात है। साथ में विंडोज 11 और MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। तो ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।